नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आज पूरे भारत में किसानों की तरफ से ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और ऐसे में नाथुश्री चोपटा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जयवीर गोदारा, मरु प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मरु प्रदेश की मांग लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में जयवीर गोदारा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं किस तरह से किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं और मरु प्रदेश की जो इनकी लड़ाई है वो किस स्टेज तक पहुंची है, आगे क्या कुछ इनकी रूपरेखा रहेगी। मैं तो 3 दिन पहले जब ये शुरू हुआ था, 3-4 दिन पहले, तो परसों मैं उस नाके पर जाके आया हूँ जहाँ पर ये संघर्ष चल रहा है हरियाणा में एंट्री के लिए। वहाँ से आया तो रात को गांव में रुका, आज यहाँ इधर नौर जा रहा हूँ और पता चला कि धरना चल रहा है। तो किसान का जहाँ भी आंदोलन होता है उसमें जाता ही हूँ और 16 तारीख का तो पूरे देश के अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर कॉल था बंद का और उस बंद में आए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए और किसान के लिए कि राजनीतिक पार्टियों की रैली होती है तो उनको सजा बजा के ढोल नगाड़े के साथ दिल्ली में प्रवेश किया जाता है, चाहे वो इंडिया गेट जाए, चाहे प्रधानमंत्री जाए, चाहे लाल किले पर जाए। लेकिन किसान जब अपनी बात रखने के लिए, अपनी पीड़ा रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा माहौल बना दिया जाता है, बमों से अटैक किया जा रहा है। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आज कहते हैं कि आज हमारा एक किसान शहीद हो गए हैं। 90 आदमी कल तक घायल हो गए थे, इतने मार दिए गए हैं। इतने वहां जाके देखा तो ऐसे लगता है जैसे मैं उधर पाकिस्तान की तरफ हूँ, हिंदुस्तान की फौज के साथ हम लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए हो नहीं सकता कोई और। बहुत पीड़ा है और हिंदुस्तान का किसान नहीं पूरे वर्ल्ड पीड़ा में है कि किसान के साथ इतनी बड़ी जाति हो रही है। हमें ऐसे कर दिया गया है किसान को, कभी खालिस्तानी नाम से, कभी उग्रवादी के नाम से, कभी चोर उचक्कों के नाम से, कभी कहते हैं ये गुलाब जामुन खाने वाले लोग हैं, कभी कहते हैं ये रसगुल्ले खाने के लिए आए हैं। तो यही कहना है कि आप जो बैठे हैं सरकारों में बैठे हैं या जो ऐसी बात करते हैं वो एक बार किसान की तरह, जिस प्रकार रात को सारे किसान वहां बैठे हैं, एक बार रात को तुम अपनी सुविधाएं छोड़ करके और ऐसे टेंट ट्राली के अंदर सो के दिखा दो तो पता चल जाएगा कि किसान मजे में है या कैसे शांति से बैठा है। तो बड़ा दुख है इस बात का। मरु प्रदेश की मांग आप लगातार कर रहे हैं। पीछे करीब 2 दर्जन जिले बनाए गए थे राजस्थान में जी। आपकी मांग पे कोई उस पर गौर नहीं हुई, तो उसके बारे में आगे क्या संघर्ष किस तरह का आप कर रहे हैं? नहीं, मेरी मांग पर गौर हुई थी और जो 5 दिन का जो सेशन चला था उसके अंदर प्रमुखता से नाम रखा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर 3 राज्य जो बनाए जा रहे हैं, एक अयोध्या और एक मुंबई अलग और एक मरु प्रदेश। प्रधानमंत्री ने खुद मेरे को इस सारे कागज वगैरह लेके सब मैं गया था और बुलाया था मेरे को, और बड़ी सीरियस थी। ये कनाडा के साथ जब हमारा देश का लफड़ा हो गया, कोई टेंशन हो गई थी, तो सारे बिल रुक गए थे। बड़ा सीरियस है। और अब मैं जो है चूरू से मरु प्रदेश के लिए, मरु प्रदेश बनाने के लिए मैं चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और 29 तारीख से मैं पल्लू से ऊंटों की यात्रा शुरू करूंगा, चूरू लोकसभा की परिक्रमा यात्रा करूंगा और उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मेरे को समर्थन देने के लिए आएंगे और मैं वोट मांगने, 29 से हम वोट मांगने शुरू कर देंगे कि आप जो पार्टियों को वोट देते हो, मैं एमपी के लिए नहीं, मैं मरु प्रदेश बनाने के लिए वोट मांग रहा हूँ और उसके लिए शुरुआत कर दूंगा और हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में लड़ेंगे, मरु प्रदेश बनाएंगे।